ऐप में डालूंगा, कहीं ऑनलाइन शेयर करूंगा। ठीक है भाई, चलिए डिस्कस करते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ इंडिगो एयरलाइंस दोस्तों। चलिए फटाफट से स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, गूगल में आके क्या लिखना है आपको, इंडिगो करियर, आई इंडिगो करियर। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिगो एयरलाइंस की, और यहीं पे सारी वैकेंसीज वगैरह आती है। ठीक है, लेट मी चेक क्रोम टैब इंडिगो। तो ये इनका ऑफिशियल पेज है गाइस, कैन यू सी द थिंग्स, अभी देखना दिखेगा आप लोगों को, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कैबिन क्रू है। कैबिन क्रू लाइफ बहुत प्रोफेशनल लाइफ है, बड़ी मज़ेदार लाइफ है भाई, अमेजिंग लाइफ। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अगर देखो यहाँ पे कौन कौन, रोशनी का क्रू बनेगी, निलाखी क्रू बनेगी, काजल भी क्रू बनेगी, बाकी बंदे ग्राउंड स्टाफ वाले हैं, संग्राम भी क्रू बनेगा। तो ये ग्राउंड स्टाफ में दोस्तों ऐसे एयरपोर्ट में काम होता रहता है, देख सकते हैं एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ की लाइफ भी बड़ी रिलैक्स लाइफ है। सुबह स्कूटी में बढ़िया जाओ, टाइम पास करो, वहाँ पे एंजॉय करो, घूमो फिरो थोड़ा बहुत, इधर उधर बातें करो, इधर उधर चुगली उगली करो, शाम तक घर आ जाओ यार। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं मैडम टैंगडो से? और क्रू की लाइफ में क्या ही चुगली और क्या ही बातें और क्या ही कुछ चीज़। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए यहाँ पे आगे करना है कि आप लोग को ये आ जाने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे आना जॉब्स एंड इंडिगो में क्लिक मारना है। एंड एज यू क्लिक ऑन जॉब्स एंड इंडिगो, यहाँ पे आपको क्लिक मारना है नाउ हायरिंग में क्लिक मारना है। ठीक है, जैसे आप नाउ हायरिंग में क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे पूरी इवेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनी नवंबर 24 फॉर कैंडिडेट फॉर नो फ्लाइंग एक्सपीरियंस। तो नीलाखी हो गई, रोशनी हो गई, और क्या बोलते हैं ये लोग हो गए, ये लोग क्या करेंगे, इस इंटरव्यू में देने जाएंगे विथ नो फ्लाइंग एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, तो ये पूरे के पूरे इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दिसंबर मंथ में, अब नवंबर तो कट गया। ठीक है, अब आपको दिसंबर मंथ में जाना, तो दिसंबर 3 में कहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। ओके, इधर पे क्या बोलते हैं, नीलाखी कहाँ रहते हो, गुवाहाटी में रहते हो क्या? तो गुवाहाटी में 4 दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर न्यू दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। ठीक है, जयपुर में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, फिर दिल्ली, सिलीगुड़ी, ठीक है, दार्जिलिंग के आसपास पड़ता है सिलीगुड़ी, वहाँ पे हो रहा है, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मेघालय। तो पूरी न्यू डेट आ गई। भोपाल में भी दोस्तों इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है इस बार कैबिन क्रू के दोस्तों। ठीक है, ऐसा होता नहीं, बट नाउ दे आर कंडक्टिंग इंटरव्यूज इन भोपाल ऑल्सो। ठीक है, क्रू का इंटरव्यू कहाँ पे, भोपाल में कंडक्ट हो रहा है गाइस। गेटिंग द सब चीज़ें क्लियर हैं आप लोग को? हैदराबाद, कोलकाता, कर्नाटका, दिल्ली, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, पुणे, महाराष्ट्र, असम, ठीक है, मणिपुर। तो हर जगह इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। देखते हैं रायपुर में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है कि नहीं। देयर इज़ नो इंटरव्यू इन रायपुर। मध्य प्रदेश में, भोपाल में, इंदौर में कंडक्ट हो रहा है, बट अगेन देयर इज़ नो इंटरव्यू हियर इन रायपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं ग्राउंड स्टाफ वाले कैसे करेंगे। तो ग्राउंड स्टाफ वाले देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं। 24 अक्टूबर की डेट तो निकल गई। ठीक है, नवंबर की डेट निकल गई। दिसंबर, 3 दिसंबर को अहमदाबाद में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, और 9 दिसंबर को पुणे में। दोस्तों पुणे वॉरियर्स ना गाइस, यू हैव टू बी, पुणे का आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, ये पुणे में आ गए हम लोग, क्लिक मार दिए, देख सकते हैं यहाँ पे जॉब के लिए ज़्यादा कुछ आइडिया दिया नहीं हुआ है, पुणे बैंगलोर, लेकिन इसने डेट बता दी है कि 9 दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो दोस्तों रेडी रहिएगा, पुणे का इंटरव्यू क्रैक होना ही चाहिए गाइस, बिकॉज आई हैव वर्कड एट पुणे बेस। ठीक है, एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। 3 दिसंबर को अहमदाबाद में, पुणे अहमदाबाद दोनों को टारगेट करके चलिए, यहाँ पे कहीं पे जीडी वीडी नहीं होता है। ठीक है, चलिए हेलो। पुणे में क्लिक मार दिया। राकेश एक सेकंड ना, अब फॉर्म फिलअप देख लेना, फिर आप क्वेरी करना भाई। ठीक है राकेश, चलेगा ऐसा? ठीक है, ठीक है ठीक है भैया। भाई, क्या है कि फिर मैं फ्लो टूट जाएगा ना अपना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ऑल जॉब्स में आएंगे, देखेंगे यहाँ मल्टीपल जॉब्स आती है दोस्तों। अगर किसी को आई फ्लाई में काम करना, जैसे कि मैं अगर आई फ्लाई में काम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। मुझे एचआर डिपार्टमेंट में काम करना तो कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, हमेशा कार्गो में वैकेंसी रहती है दोस्तों। क्यों? कोई कार्गो में लोग छोड़ते रहते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो कार्गो में हमेशा से वैकेंसी रहती है एयरलाइंस में, कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अब हमें कहाँ करना है काम, हमें करना है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव, जिनकी एज लिमिट ज़्यादा है वो एडम वगैरह जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे न्यू वैकेंसी आ गई है। कहाँ के लिए वैकेंसी है गाइस? ये वैकेंसी है गोवा के लिए। ठीक है, गोवा बहुत अच्छा है वैसे दोस्तों। क्यों? घूमना फिरना भी हो गया, एंजॉयमेंट भी हो गई, और नौकरी भी हो गई आप लोगों की। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी है कहाँ के लिए? चेन्नई, गोवा, करनूल, हैदराबाद, डिब्रूगढ़, गोवा, यहाँ पे वैकेंसी और इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। गोंदिया के लिए भी है, पुणे के लिए भी है। तो अभी मुझे अगर चेन्नई के लिए फॉर्म भरना, देखो चेन्नई में क्या होता है, 12th पास बेस में हायरिंग होती है। तो ये भर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है गाइस, नॉन एविएशन एक्सपीरियंस। ऋषिकेश देख पा रहे हैं आप लोग, कोई 12th पास अगर बंदा होगा तो सर उसको यहाँ मेरे पे को हरना आपकी है। स्क्रीन, सर मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को बस वो इंडिगो करियर वही सब को ही दिख रहा एक है। मैं सेकंड ना, वही एक बोलने के सेकंड लिए एक बोला सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, म्यूट कर लीजिए, था। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, एक सेकंड भाई, एक सेकंड।
दिख रहा है दोस्तों, चेन्नई बेस का दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर, दिख रहा है। है ना? इसके लिए हमें को या तो ये करना पड़ेगा, एक सेकेंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन ना। ठीक है, अभी दिख पा रहा है आप लोगों को दोस्तों पुणे बेस का ये। ठीक है, ये पोजीशन फिल्ड अप हो चुकी है। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे? ऑफिसर सिक्योरिटी, चेन्नई बेस की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना क्या, फॉर्म फिलअप करना है। अगर लिंक नहीं दी हुई तो फॉर्म फिलअप नहीं करना है, लेकिन लिंक दिया है तो फॉर्म फिलअप करना है। तो ओके, यहाँ पे करना क्या, अब यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ दिखेगा, तो अप्लाई नाउ में आपको क्लिक मार देना है। ठीक है, भी समझ में आ गया दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप पुराने आदमी हो तो करना क्या, आपको सीधा साइन इन कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर नए हो तो क्या करना है, आपको प्रॉपर लॉगिन करना है, क्रिएट अ न्यू आईडी, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह में न्यू आईडी बनाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे न्यू आईडी बनानी है। ओके, चलिए फटाफट से कॉपी खोल लीजिए, लिखिए लिखिए दोस्तों फटाफट से। या गाइस लिखिए फटाफट से, रेज्यूमे रेज्यूमे। अब यहाँ पे कोई टेम्पररी रेज्यूमे मत अपलोड करना, रेज्यूमे वो अपलोड करोगे जो मैं आपको एविएशन लाइफ के क्रैश कोर्स में दूंगा। ठीक है, नो नीड टू अपलोड एनी काइंड ऑफ टेम्पररी रेज्यूमेज गाइस, डू अपलोड द सीवी विच आई विल बी गिविंग यू इन एविएशन लाइफ अकेडमी। ठीक है, बिकॉज वही तो शॉर्टलिस्ट होगी ना यार। ठीक है, चलिए बात करते हैं कवर लेटर। कवर लेटर में भी करना क्या है, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द कवर लेटर, वही कवर लेटर आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि यही मेन है। ठीक है, सीवी और कवर लेटर ही मेन है, एडिशनल डॉक्यूमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एडिशनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके टाइम पास ना करें कृपया करके। ठीक है, 10th क्लास की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, ऐड डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट में क्लिक मार देना, अपलोड फ्रॉम डिवाइस करके पीडीएफ फॉर्मेट में या नॉर्मल फॉर्मेट में 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ऊपर जाएंगे 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, डिग्री वगैरह है तो सब कुछ अपलोड करना है आपको प्रॉपर। ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है, पासपोर्ट है तो उसका अपलोड कर देना है, और जो फॉर एग्जाम्पल नहीं है कोई कुछ चीज़ नहीं तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, सीवी था, तो सीवी रहनी चाहिए आपकी यहाँ पे। ठीक है, ओके, नीचे आ जाते हैं दोस्तों। ये पुराने एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ के लिए कि एफसेक का सर्टिफिकेट है तो वो। ठीक है, पैन कार्ड आपको अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है, ये सारी की सारी चीज़ें अपलोड। कोई डाउट है तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक डॉक्यूमेंट में अपलोड करें तो कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स इफ यू आर हैविंग टू लेट मी नो दोस्तों। ठीक है, सीवी कहाँ का रहेगा, एविएशन लाइफ अकेडमी का रहेगा, कहीं और का नहीं रहेगा, कोई वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चालू होता है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन मतलब आपके बारे में जानकारी, बिल्कुल सिंपल चीज़ें दी हुई है, कुछ इसमें कुछ दिमाग लगाने लगा, कुछ इसमें गेम नहीं है गाइस। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछेगा तो फर्स्ट नेम आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, मिडिल नेम पूछेगा तो मिडिल नेम आपको अपना वो लिखना है, क्या मिडिल का नाम, जैसे मेरा कुमार है तो मैं कुमार लिख दूंगा। किसी का नाम लास्ट में क्या बोलते हैं साहू है तो साहू लिख देगा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे अरे सर हमारा तो क्या है, कोई सरनेम ही नहीं तो क्या करूँ, तो आप लोग लिख दोगे नॉट एप्लीकेबल, NA। ठीक है, भी समझ में आ गया, इसको डाउट है तो बताइए यहाँ तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बात करते हैं, चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कंट्री। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री, तो कंट्री में क्या लिख दोगे आप लोग, इंडिया। ठीक है, फिर स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट में लिख दोगे क्या, कौन से स्टेट में रहते हो आप लोग। फिर सिटी, उस सिटी में मतलब अगर आप मैं छत्तीसगढ़ चूज़ करूँ, छत्तीसगढ़ में कहाँ रहता हूँ। कोई बिहार में रहता है तो बिहार में कहाँ रहता है, पटना में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बिहार में रहता है तो बिहार में कहाँ रहता है, स्टेट में मैंने इंडिया चूज़ कर दिया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ चूज़ कर दिया, सिटी में अपनी शहर चूज़ कर लूँगा। पोस्टल कोड होता है मतलब पिन कोड, वो चूज़ करना है। प्राइमरी फ़ोन नंबर दोस्तों मतलब ऐसा फ़ोन नंबर जिसमें वो लोग आपको कॉल लगाए तो आप लोग उठा लो, जिसमें लोग कॉल लगा तो कॉल उठा लो आप लोग। ठीक है, कंट्री कोड में आएगा आपका +91, जैसे हमने कल फॉर्म फिलअप किया था बिल्कुल वैसा ही फॉर्म फिलअप है। ठीक है, +91 कंट्री कोड। ठीक है, ईमेल आईडी हो गई, करंट कंपनी आपको मैं सीवी में लिख कर दूंगा, वही लिखोगे आप लोग। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो लिख के कुछ ना कुछ आएगा ही, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, करंट डेस्टिनेशन मतलब अभी करंटली कहाँ पे क्या काम करते हो आप लोग, ये भी आपकी सी में लिखी लिखाई आएगी। ठीक है, सैल्यूटेशन मतलब होता है भैया मिस्टर मिसेस, है ना, मिस्टर बंदे हो तो मिस्टर लगा दो, नहीं तो मिसेस लगा सकते हो आप लोग अगर शादीशुदा हो तो, और कोई नॉट शादीशुदा देन मिस लगा दीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पे आप लोग।
ठीक है। चलिए फिर आ गया जेंडर। जेंडर में लिखेंगे मेल फीमेल जो भी आप लोग हो। डिसेबिलिटी में जो भी अगर डिसेबिलिटी है तो वो लिखनी है, तो फिर नो सेक्शन, नो सिलेक्शन कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस, अब कई लोग सब बोलते हैं कि हम सिंगल रहेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। देखो भाई, एयरलाइंस वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सिंगल हो, चाहे या वहाँ शादीशुदा लोग काम नहीं करते हैं क्या? ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एयरलाइंस में क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ हमें काम करवाना है। तो अब चाहे सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे सेपरेट हो, चाहे विडो हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एयरलाइंस में। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंगल होगा तो सिलेक्शन होगा, मैरिड होगा तो नहीं होगा, इससे कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं जैसे कि मैरिड हूँ तो मैरिड डाल दिया मैंने। नेशनैलिटी, ठीक है, नेशनैलिटी में जाएगी आपकी इंडियन, क्योंकि भारतीय हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइएगा इस फॉर्म में। बिल्कुल सिंपल सा है, कहीं साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से भर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए ये ग्राउंड स्टाफ के लिए, क्रू के लिए भी सेम होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करना है आपको। अब ध्यान देना, वर्क एक्सपीरियंस आपके सी में लिखा लुखा आएगा, जो मैं आपको लिख के भेजूंगा वही आपको यहाँ पे डालना है। करेंटली वर्किंग मतलब अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो यस, नहीं तो फिर नो। डेट, कौन सी डेट से क्या डेट तक रहेगी, सब सी में लिखा लुखा आएगा। कंपनी नेम भी सी में लिखी लिखवाई जाएगी। इंडस्ट्री, अगर कोई पहले से एयरलाइंस में काम करता है तो एविएशन कर देगा। जैसे ये भाई अपना बैंकिंग में काम कर रहा है राकेश, तो बैंकिंग लिख देगा। ठीक है, सब अपना अपना लिख देंगे। कोई अगर हॉस्पिटल के फील्ड में है तो हॉस्पिटल लिख देगा। ठीक है, भी समझ में आया कि नहीं, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल तो अलग ही हो गया। डेजिग्नेशन होता है मतलब आपका पोजीशन, आप किस पोजीशन में काम कर रहे हो। ठीक है, ऋषिकेश, आपका ऑफर लेटर में क्या बोलते हैं, मैंने सब चीज़ों को ऐड करके आपको भेजूंगा, देखना अभी है, मुझे बताना। ठीक है, सी में लिखा लुखा आएगा ऑफर लेटर। सर और सर तो मैं इंडस्ट्री में क्या फिल करूंगा बेसिकली? एक सेकंड, इंडस्ट्री में आप करोगे सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड कर देना आप। ठीक है। ठीक है, ओके भाई। फंक्शन, ये भी आपकी सी में लिखा लुखा आएगा। ठीक है, कंट्री रिलीजन मतलब होता है कौन सी कंट्री में हो, तो इंडिया। स्टेट में हो जाएगा दोस्तों कौन से स्टेट में काम करते हो। सिटी मतलब कौन से शहर में रहते हो या कौन से शहर में आपने काम किया है, इसको डालना है बेसिकली। ठीक है, अब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अभी बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? है ना, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, अभी क्लास जब ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो बताऊंगा कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यार ये जो है ना, इसमें आपको बिल्कुल डिटेल से हर एक चीज़ भरनी है खुद से। ठीक है, ये फॉर्म का वीडियो देख के आपको बड़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों को भरने के लिए। चलिए पहला क्या चूज़, देखो आपको 9th पॉइंट ऐड नहीं करना, सीधा 12th ऐड करो, 10th ऐड करिए, 12th ऐड करिए और ग्रेजुएशन ऐड करिए। 10, 12 ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए आप में से किसी संग्राम का ले लेते हैं। संग्राम में बताओ कि आपने 10th कब किया आपने? 2013। 2013 में किया आपने 10th। नवंबर नहीं भाई, ये हो जाएगा आपका जून मंथ, जून। 1 जून। ठीक है, नवंबर 2013, दिसंबर में, सॉरी 2013, 2014 में आपका ये 10th ख़त्म हो गया होगा। यस। ठीक है भाई, ये जुलाई में 1 हो गया। ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड, 10th का बोर्ड कौन सा था संग्राम आपका? स्टेट बोर्ड था सर, आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्टेट बोर्ड डाल दीजिए। ऐसा मत सोचना ना दोस्तों कि स्टेट बोर्ड वाले को कम प्रायोरिटी मिलती, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो बस रियल है वो डालिए, क्योंकि सब चीज़ें क्रॉस चेक होती है। आगे जाके फर्जी वाले में पकड़ाने से बेहतर है कि आप चीज़ें को रियलिस्टिक डालिए। इन एयरलाइंस और इन एनी जॉब, ध्यान देना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि वो क्रॉस चेक होती है और भी चेक हो सकती है, अभी चेक कर सकते हैं बैठ के हम लोग भी। ठीक है, आपके चलिए स्कूल का नाम क्या था बताइए? सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे था? राजस्थान में। राजस्थान अजमेर। तो देख लेना दोस्तों, अजमेर में था तो अजमेर लिख देना यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या 10th किया है तो 10th डाल दो पहले। देखो ध्यान देना कि पूरा चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डाल दोगे क्या? फुल टाइम, क्योंकि 10th फुल टाइम ही होती है, कई लोग इसको ऑनलाइन भी करते हैं तो देख सकते हो आप लोग। कोर्स में कुछ और ऑप्शन नहीं दिखा तो सेकेंडरी चूज़ कर लेना। स्पेशलाइजेशन में क्या चूज़ कर लोगे आप लोग? अब कुछ का कुछ दिया है ना यहाँ पे। ठीक है, फिजिक्स वगैरह चूज़ कर लेना भाई, अगर फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा आपने, साइंस पढ़ा होगा तो साइंस चूज़ कर लेना। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? रिजल्ट पास हो आप लोग भाई, संग्राम पास हो तभी तो ग्रेजुएशन तक पहुँचे हो आप। ठीक है, तो क्लियर लिख दो। रिजल्ट टाइप में कितना लिख दोगे आप? परसेंटेज रहा होगा, CGPA रहा होगा, कितना आया था परसेंटेज आपका? 55। 55। अब कई लोग बोलेंगे कम परसेंट है, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? ठीक है, परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों यार नौकरी में। ऐसा है क्या कुछ 90% और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ऐसा कुछ है क्या बताइए?
इज देयर समथिंग लाइक दैट कि पीपल ऑफ 90% विल बी वर्किंग मच मोर एफिशिएंटली? बल्कि इतना मैं बोल सकता हूँ कि 90% वाला आदमी और काम चोर होगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? चलिए नीचे आ जाते हैं, ऐड करेंगे यहाँ पे, एंड देन अगेन यू हैव टू ऐड योर 12th एंड देन यू हैव टू अगेन यू ऐड योर ग्रेजुएशन। कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। काजल, राजा, नीलाखी, ऋषिकेश, एनी डाउट्स? ठीक है, सर पहले ना अपन हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं ना सर, कहीं से भी 12th स्टार्ट करिए, 10th कहीं से भी स्टार्ट करिए भाई, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे कि यहीं से कुछ करना है। ओके 10th से मैं जो चलता हूँ सिस्टम से वो है 10th 12th ग्रेजुएशन। अब आपको ग्रेजुएशन पहले करें तो वो भी कर सकते हो, कोई कहीं पे लिखा तो नहीं है कि यही होगा तभी मतलब नौकरी मिलेगी, तो बारिश होगी तो मोर नाचेगा। गाइस क्लियर है चीज़ें? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जितिन, गुड मॉर्निंग। काम चालू करिए भाई, मैं अपडेट कर रहा हूँ कैसे कैसे करना है। अभी जो कल का काम पेंडिंग है उसे क्लियर करो, फिर बताऊँगा कैसे। मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक, ओके ओके। चलिए गाइस, इतनी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा बचा नहीं, 5 मिनट और लगेगा, फिर फॉर्म फिलअप खत्म हो जाएगा सेशन। ठीक है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज आपको चाहे आती ना हो लेकिन दिखाना तो है ना कि सर आई नो इंग्लिश लैंग्वेज। ये लिखोगे क्या आप लोग? लैंग्वेज में आके यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लिया, अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में डाल रहे हो पुअर, इंटरमीडिएट, इसे थोड़ी बिगनर डालोगे क्या? वो थोड़ी ना चेक कर रहा है यार, सीवी शॉर्ट लिस्टिंग में सब चीज़ तो फ्लुएंटली डाल दो, कौन याद रखता है आपका? ठीक है, रीडिंग प्रोफिशिएंसी में फ्लुएंट डाल दो, राइटिंग प्रोफिशिएंसी में फ्लुएंसी डाल दो, फ्लुएंट। ठीक है, एक आध लैंग्वेज और आती है तो देखो दोस्तों, मेरा एक स्टूडेंट था, क्या नाम था, एक स्टूडेंट था राकेश करके, तो पटना में इंटरव्यू देने गया था वो, तो गलती से क्या हुआ, उसके सी में उसने लैंग्वेज एक्स्ट्रा ऐड करवा दिया था, उर्दू ऐड करवा दिया था। तो इंटरव्यू में जो सर इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने पूछा बेटा उर्दू आती है क्या, तूने तो ऐड किया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लैंग्वेज वो ऐड करवाइए सी में जो आपको आती हो। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं है? जो लैंग्वेज नहीं आती फालतू को दिखावे के चक्कर में मत करिए दोस्तों। कई लोग कुछ कुछ नई लैंग्वेज सीखते रहते हैं तो लोग ऐड करवा देते हैं, जिसको जो लैंग्वेज आती है वही बताइए, ज़बरदस्ती का ऐड मत करिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि 2 लैंग्वेज आती है तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेगा वो, कुछ नहीं होना है भाई लैंग्वेज एक्स्ट्रा आने से। ठीक है भाई, कि इसको 2 लैंग्वेज आ गई तो मतलब ये मतलब इसको तनख्वाह 1000 ज़्यादा दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, मैं आपको मैंने वाली कहानी बताइए क्या, पुणे में इंटरव्यू देने गया था मैं, मतलब जब मैं सेलेक्ट हुआ था पुणे में, तो अब एचआर ने पूछा यार मेरे को कि भाई क्या बोलते हैं लैंग्वेज, मेरे से पहले 2 लड़की को और पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो लड़की ने बोला सर माय नेम इज़ सोनाली एंड आई नो मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक मैंडरिन, जर्मन, स्पेनिश एंड मराठी। मैं बोला भाई साहब अपना कहाँ होगा? ठीक है, ये तो इसको 5 लैंग्वेज आती है, मेरे को तो एक ही आती है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो अब भले ही उससे कुछ और पूछ ले, जहाँ पे बंदी फंस गई वो बात अलग है, पैरामीटर में फिट नहीं बैठी वो। अब मेरे से पूछा व्हाट डू लैंग्वेज नो लैंग्वेज, मैंने कहा सर ओनली 2 लैंग्वेज आई नो, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी, दैट्स इट। नो एक्स्ट्रा टाइम पास चीज़ें, फालतू की बातें। और जब उसे पूछे हो कि अब लोग अक्सर क्या करते हैं, होशियार समझते, 1.5 शाणे इंट्रोडक्शन याद करके जाएंगे, है ना, वो बोलेगा कि ओके इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन दिस लैंग्वेज, तो याद करके जाते हैं उसको। तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, जो आता है वो बताइए, जो बोल दो नहीं आता तो सिंपल सादी बात है भाई नहीं आता, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है गाइस आप लोगों को। ठीक है, एक चीज़ और, उसका सिलेक्शन हुआ नहीं लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया दोस्तों, आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे को लगा भाई साहब आज तो मतलब कहीं हवा में एक आध गोली ना चला दूँ मैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आई वॉज दैट मच एक्साइटेड, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुणे शहर का बाप बन गया हूँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन तब मेरे को तो अच्छा फील हुआ यार। ठीक है, कोई रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ रेफरेंस कुछ नहीं, बस गया था मैं एंड आई परफॉर्म्ड एंड गिव माई बेस्ट इन इंटरव्यू एंड आई गॉट सेलेक्टेड। तो वही बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी पैरामीटर फिट बैठना चाहिए। और दोस्तों पैरामीटर अगर आपको जानना है तो ये वीडियो अपलोड है यूट्यूब में, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जैसे बाकी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, और इसमें कुछ लोग सिलेक्टेड भी हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। चलिए भाई, ये आ गया दोस्तों, जोग्राफिकल मोबिलिटी। अब वो पूछ रहा है कि रिलोकेट कर सकते हो क्या, तो ये थोड़ी बोलोगे नहीं कर सकता, है ना भाई? सोचने समझदारी वाली बात है। जो बोलेगा सर हम तो नहीं कर सकते रिलोकेट, तो भाई मत ज्वाइन करो, मत आओ ही मत, वहीं जाओ, वापस जाओ वापस। फिर समझ में आया कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दोस्तों? अगर वो पूछ रहा है कि रिलोकेट कर सकते हो क्या आप, तो क्या बोलोगे गाइस आप लोग? बताइए क्या बोलोगे? यस बोलो यार। ठीक है, शुरुआत में मना कर दो कि नहीं सर हम तो नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, तो भाई एक काम करो फॉर्म मत भरो, मत आओ। तो भाई आपको बताना है उनको कि सर मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ, मैं रिलोकेट कर सकता हूँ।
गाइस गेटिंग द स्टफ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, प्रोफेशनल अचीवमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो ये आपको पूरा सीवी में लिखा लिखा आएगा, उसको बस आपको लिखना है, टाइप करना है 1 बाय 1। रिलेटिव वर्किंग, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती की रिश्तेदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खाली छोड़ दीजिए। इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम, ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली छोड़ देंगे। सीधा जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में आएंगे, ठीक है, तो ये सब खाली छोड़ देंगे, ये सब कुछ नहीं भरना, रिलेटिव वर्किंग वगैरह नहीं भरना है, सीधा जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब ये पूछ रहा है कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, रजिस्टर्ड फॉर वॉक इन, यस, सिंपल, ठीक है। ओके, फ्रॉम वेयर यू हर्ड द अबाउट दिस पोजीशन, कहाँ से पता लगा, जाहिर सी बात है आपको मेरे यूट्यूब चैनल से पता लगा होगा, तो यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं हुआ है, सोशल मीडिया चूज़ कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर डाल दो कुछ भी, फेसबुक वगैरह डाल दो, यूट्यूब का ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे, वो पूछ रहा है हैव यू वर्कड विद इंटर ग्रुप इंटरप्राइजेस बिफोर, कि आपने इंडिगो एयरलाइंस में काम किया है। भैया आपने तो नहीं किया, लेकिन मैंने किया हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा यस, और आप लोग क्या कर दोगे, नो, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर देंगे नो, ठीक है। नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड कितने दिन का, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो तो कितने दिन का नोटिस पीरियड बचा हुआ है, कितने दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना है। चलो बताओ, आप लोग ले रहे हो इंटरव्यू, ठीक है। अब एक आदमी आया, वो बोला कि सर मैं इमीडिएट ज्वाइन कर सकता हूँ, और एक आदमी बोला सर मैं ना 2 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, तो किसको नौकरी में लोगे आप लोग बताइए। सर इमीडिएट वाले को। तो वही इमीडिएट, आपको इंटरव्यू में बताना है कि सर मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता हूँ, फालतू की बकवास नहीं करना सर 3 महीने 4 महीने, भाई 3 महीने 4 महीने तो फिर नहीं होगा दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है। तो बेहतर है उनको बोलिए कि दैट सर आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली। चलिए ये सब खाली छोड़ दीजिए। डू यू हैव पासपोर्ट, यस। डेट ऑफ टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग, भाई आज की डेट डाल दो, आज से ज्वाइन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। फिक्स एनुअल सैलरी, आपकी एनुअल सैलरी कितनी है वो डालनी है। एक्सपेक्टेड डालने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ों को, एनुअल सैलरी जो आपको जो मिलती है वो डाल देंगे यहाँ पे। और अगर नहीं, जो क्या बोलते हैं, किसी को ऐसे खुले में मिलते तो लमसम अमाउंट डाल देंगे, किसी का बढ़ के मिल रहा है, किसी को फॉर एग्जांपल कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहा है तो किसी को किसी में 5,000 मिला, किसी में 10,000 में, तो रैंडमली अप्रॉक्सीमेट करके डाल देना, ठीक है। डू यू हैव टैटू, अगर टैटू है तो यस, नहीं तो फिर नो। क्या आपको क्रोनिक डिजीज़ है, यस, अगर है तो यस, नहीं तो फिर नो। क्या आप कभी जेल वगैरह गए हो, यस तो फिर यस, नहीं तो फिर नो, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेलेक्ट योर कंट्री, ये सब कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्या आप डिसेबल वगैरह हो तो यस, नहीं तो फिर नो, ठीक है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो कुछ डालो, नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल डाल दो, साफ साफ। ये हो गया। टाइप सिग्नेचर में क्लिक मारना है, फुल नेम एज पर आधार कार्ड लिखना है, सेव करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये क्या होगा दोस्तों, आपका फॉर्म फिलअप, जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है इंडिगो एयरलाइंस वाले पास पहुँच जाएगी। अब वो देखेंगे भाई कि इनको बुलाना है कि नहीं बुलाना है चेन्नई बेस के लिए, क्योंकि चेन्नई का इंटरव्यू क्या है, वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, वो जो है CV शॉर्ट लिस्टिंग है। कोई डाउट है क्या, इसको बताइए यहाँ तक, ठीक है। चलिए मैं इसको फॉर्म फिलअप को क्लोज करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप में से किसी को इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन करें तो ऐसा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स।